मार्केट में एक फिलॉसफी चलती है, नेवर गिव अप। कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम लोगों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये फिलॉसफी मार्केट में लोग चलाते हैं कि नेवर गिव अप। जो भी काम जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं उस तरीके से करते रहो, उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, नेवर गिव अप। जो नेवर गिव अप वाली फिलॉसफी ना, ये कहीं कहीं पे फेल हो जाती है और ज़्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ना, वो इस फिलॉसफी की वजह से ही रह जाते हैं, नेवर गिव अप। कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी ये नहीं देखो कोई काम तुम कैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, हार ना मानो। लाइक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप किसी एक दीवार में कोई कील ठोक रहे, वो कील ठुक नहीं गई, पर आपने फिलॉसफी सुन रखी है नेवर गिव अप, कि गिव अप नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो कील ठुकेगी। नेवर गिव अप, ठोकते रहो, कील ठोकते रहो, ठोकते रहो, कभी ना कभी तो कील ठुकेगी ना। फिलॉसफी है ये। तो हम लोग नेवर गिव अप के रास्ते पर चल रहे हैं, ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर कील अंदर जा ही नहीं रही। इतनी कोशिश कर ली, कील अंदर नहीं जा रही, पर आप इसको लगातार करते रहे 5, 6, 7, 8 साल तक आपने किया। एक दिन थोड़ी सी कील अंदर चली गई, फिलॉसफी थोड़ा सा काम आ गई, तो 5, 7, 8 साल में आपने क्या कर लिया? एक कील ही तो अंदर ठोकी ना, कोई बड़ा काम कर लिया क्या? एक कील ही तो अंदर ठोक पाए। एक कील को ठोकने के लिए आपने 5, 7, 8, 10 साल लगा दिए, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया, कौन सी चीज अचीव कर ली? जब भी कोई हम चीज अचीव करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे अचीव करें ना, तब ज्यादा अच्छा लगता है हमको भी और सबको भी। तब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अचीव होती है तब ज्यादा अच्छा लगता है। आप 10 साल में क्या किया आपने? कील तो ठोकी, कील को ठोकने के अलावा कुछ कर पाए? नहीं। तो यहाँ पे मोटिवेशन काम आया क्या? नेवर गिव अप, कि कील ठोक नहीं रही तो हम ठोकेंगे जरूर। यहाँ पे काम आता है क्वेश्चनिंग, कि हम लोग अपने आप से क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आने वाला कि कील अगर ठुक नहीं रही, हम लोग जबरदस्ती ठोकने पे लगे हुए हैं उस पर। हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे कि ये कील क्यों नहीं ठुक रही है, आखिर क्यों नहीं कील ठुक रही? ये ऐसा तो नहीं कील तिरछी हो गई हो, हम लोग फिर भी उसको ठोकने में जुटे, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज हो कि कील अंदर नहीं जा रही। ये ऐसा हो सकता है कि इसको किसी एक पर्टिकुलर चीज से ठोकते हैं, हम लोग हाथ से लगे हुए हैं ठोकने के लिए, ठोकते ठोकते पूरा हाथ भी हम लोग ने जख्मी कर लिया और कील भी अंदर नहीं गई। यहाँ पे कौन सी चीज काम आती है? मोटिवेशन की क्वेश्चनिंग। हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते अपने आप से, कि हम लोग मोटिवेशन नेवर गिव अप सुन लिए, हम लोग नेवर गिव अप करने में लगे हुए हैं कि नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। कभी ये नहीं देखना कि कोई पर्टिकुलर चीज हो क्यों नहीं रही है, क्वेश्चनिंग नहीं कर रही है। आधे से ज्यादा लोग जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं वो इसीलिए रह जाते हैं कि वो जो गलती कर रहे होते हैं उसी गलती को दोहराते रहते हैं, उसी गलती को दोहराते रहते हैं। इसीलिए वो जो पर्टिकुलर काम होता है वो पर्टिकुलर काम हो ही नहीं पाता है। तो मोटिवेशन की जरूरत है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। पर उस काम को कैसे करना है, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, उस काम को करना कैसे है, उसके लिए हमको क्वेश्चनिंग की जरूरत है। कोई पर्टिकुलर वर्क हम लोग कर रहे हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना इसके पीछे की कॉज क्या है, क्यों नहीं सक्सेस मिल रही। जैसे हम लोग कील ठोक रहे थे, हम लोग ने ये नहीं देखा कील अंदर क्यों ठुक रही है, हम लोग कहीं टेढ़ी कील को तो नहीं ठोकने में जुटे और कहीं इसको हाथ से ठोक रहे हैं, हथौड़ा लगता है ठोकने के लिए। हम लोग कॉज नहीं देख रहे। अगर हम लोग वो कॉज देखते कि कील क्यों नहीं ठुक रही, तो जिस कील को ठोकने के लिए आपने 10 साल लगा दिए ना, वो कील 1 साल में अंदर चली जाती है। तो ऐसा इससे आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत है। किसी काम में आप अनसक्सेसफुल हो गए तो अगली बार उस काम को कैसे करना है, उस काम को करना है अगली बार, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। पर उस काम को कैसे करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चनिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, खुद से क्वेश्चनिंग करने की। कि जब तक आप खुद से क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तब तक वो काम में आप वही गलती करते रहेंगे और आप अनसक्सेसफुल होते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।